स्टूडेंट, आज हमारा जो पावर पॉइंट में टॉपिक है और क्लास नंबर 4 है। ये जो है ये टॉपिक हमारा प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के नाम से है। आपने स्लाइड डिज़ाइन सीख लिया, आपने बैनर डिज़ाइन सीख लिया, आपने प्रोफेशनल बैनर सीख लिए, आपने सोशल मीडिया बैनर सीख लिए जो कि प्रोफेशनली आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। इनलाइन बैनर्स आपने सीख लिए, वेब बैनर्स आपने सीख लिए, लेटर बोर्ड बनाने आपने सीख लिए और स्काई स्क्रैपर आपने सीख लिए। यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं किस तरह से इसको करेंगे। वीडियो ट्यूटोरियल की स्लाइड की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्तलिफ तरह की मास्किंग, यूनियन, मर्ज, ये सब आपने सीख लिया है। आज हम जो है एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन सीखेंगे बनाना। प्रेजेंटेशन और स्लाइड डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? प्रेजेंटेशन एक से ज़्यादा स्लाइड्स पर मुश्तमिल होती है और जो स्लाइड डिज़ाइन है वो हमारी एक स्लाइड पे पूरी एक आपकी स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें आपके पास कई स्लाइड्स होती हैं जिसमें आपकी ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा इसमें हम जो है ट्रांजिशन देना भी सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन पे ट्रांजिशन किस तरह से दी जाती है। ये तमाम चीज़ें आप आज की जो है प्रेजेंटेशन में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रेजेंटेशन के लिए एक आपके पास टॉपिक होना चाहिए, ठीक है ना। एक टॉपिक आपके पास होना चाहिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अब वो टॉपिक आपके पास है लेकिन टॉपिक का मटेरियल, कंटेंट भी होना चाहिए। टॉपिक का मटेरियल और कंटेंट कैसे लेंगे हम? पहले हम गूगल से सर्च करते थे। पहले जो स्टूडेंट को मैं पढ़ाती थी मैं लिंक दिया करती थी कि इसमें से जाके सर्च करें। लेकिन अब जब से जीपीटी आया है तो हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है, ठीक है ना। हमारे काम करने के लिए बहुत आसानी हो गई है। तो यहाँ पर हम जो है इसमें जो है ये चीज़ करेंगे कि हम जीपीटी से हेल्प लेंगे कंटेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो हम जाते हैं हम यहाँ पर एक टॉपिक दे रहे हैं मेक प्रेजेंटेशन। इसको जितना डिटेल में आप बताएंगे ना, जितने अच्छे से, वो इतने अच्छे से ही आपको जो है टेक्स्ट या कंटेंट देगा, ठीक है ना। मेक प्रेजेंटेशन ऑफ 8 फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं दे रही हूँ, ये मेरा टॉपिक है। मेरा टॉपिक बेसिकली है फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। 8 इसलिए लिखूँ कि ये पूरी दुनिया की पे ला देगा। स्लाइड हमें सिर्फ 8 बनानी है, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर हम दे रहे हैं 8 फेमस, बल्कि मैं कुछ और दे देती हूँ। 8 फेमस या 8 टॉप मोस्ट होटल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपका जो टॉपिक है वो है टॉप मोस्ट होटल्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर मैंने 8 इसलिए दिया, ये मुझे सिर्फ 8 के बारे में बताया, ठीक है ना। इन ब्रिटिश इंग्लिश, ये कभी कभी जो है ना किसी और जबान में भी दे देता है। यहाँ पर इसको ले लिया मैंने, इंग्लिश का ही कैपिटल करना है, ये ले लिया और इसको जो है आपने यहाँ पर देना है, सही है। अब मैं इसको देती हूँ। देखिए, अब ये प्रेजेंटेशन, देखिए टाइटल इसने दे दिया, देखिए स्लाइड 1 इंट्रोडक्शन दे दिया। अब स्लाइड 2 इसने सारे नाम देना शुरू कर दिए। ये देखिए आपकी कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के दे रही है, ठीक है ना। 7 हो गई, 8 हो गई है, वरना तो ये पता नहीं कितने दे देता। 9 स्लाइड में इसने 8 लिया नहीं, इसने 10, अच्छा 10 में कंक्लूजन दे दिया। 8 के बाद 9 में इसने वो दिया है, ठीक है ना। और कंक्लूजन देके 11 जो है स्लाइड हमारी क्या दे दी इसने, थैंक यू की दे दी। एक स्टार्टिंग स्लाइड हमारी इंट्रोडक्शन की होती है, या हमारी स्लाइड वो होती है जिसमें आप जो है अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, और लास्ट जो स्लाइड होती है वो थैंक यू की होती है। इन 2 स्लाइड्स के अलावा आपकी ये स्लाइड में देखिए, पहली स्लाइड में इसने इंट्रोडक्शन दिया है, यानी कि हमारी जो पहली स्लाइड होगी मैं बनाऊंगी, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। दूसरी स्लाइड में इसने जो है यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है ना, सेवो लंदन यूनाइटेड किंगडम का बहुत जो है मशहूर जो है वो होटल है, ठीक है। इसके बाद जो है
दूसरा जो है बुर्ज अल अरब, बहुत फेमस है। तीसरा फोर सीजन होटल, बहुत मशहूर है, फ्रांस का। चौथा जो है द रिट्स कार्टन, हांगकांग का, चाइना का, बहुत मशहूर है। छठा जो है वो वर्ल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये नीदरलैंड्स में ये है। आमान टोक्यो जापान में है। इसके अलावा एमिरेट्स प्लेस दुबई का है ये। और इसके अलावा क्या है ये, अमनग्री, ये यूनाइटेड स्टेट का है। ठीक है ना, ये होटल्स आपके ये आपका कंक्लूजन आ गया और ये आपका स्लाइड की। थैंक यू। अब देखिए दूसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप आप ये निकालेंगे जब घर पे बनाएंगे। दूसरा स्टेप ये है कि आपने पहले पिक्चर्स रख लेनी है। ठीक है ना, आपने पिक्चर्स रख लेनी है। यहाँ पर जो है मैंने कहा टॉप, यहाँ पर आ गई मैं, इसको मैंने गूगल में सर्च कर लिया। ये देखिए सेकंड स्टेप है। ठीक है ना, सेकंड स्टेप को आपने भूलना नहीं है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ये करके बता दूं कि यहाँ पर आपने किस तरह की पिक्चर्स लेनी है। यहाँ पर इस तरह की पिक्चर्स लेनी है आपने जहाँ पर होटल्स वगैरह का वो, या आप यहाँ पर देखिए टॉप मोस्ट होटल्स ऑफ द वर्ल्ड, मर्ज व्यू, इस तरह से दे दें आप तो होटल्स का कुछ मर्ज व्यूज आ जाएंगे आपके पास इसमें, इस तरह के, जहाँ पर खास होटल्स नहीं आएंगे। ये देखिए ये जिस तरह से आ गया, ये आपका कुछ व्यूज के लिए, यानी ये इंट्रोडक्शन के लिए आपकी अच्छी है ये। ठीक है ना, यहाँ पर कई तरह की चीजें आ रही हैं, सही है। तो यहाँ पर एक आप ये इंट्रोडक्शन के लिए ले लें, यहाँ पर देख लें। और अगर कोई आपको आता है, हमें छोटी ही पिक्चर्स चाहिए तो हमें बड़ी पिक्चर्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको सेव एज कर लेंगे। जो सेव नहीं होगा वो हम पेंट पे ले जाके सेव कर लेंगे। अब ये देखिए ये वेब की फाइल आ रही है, वेब की फाइल सेव करेंगे आप, खुलेगी नहीं। ठीक है ना, आपने यहाँ पर कॉपी इमेज कर लिया, पेंट पे चले गए आप। पेंट पे जाने के बाद ये मैंने एक इंट्रोडक्शन के लिए ले लिया। ठीक है ना, क्रॉप कर दिया आपने, सेव किया। अब जहां पर आपका टॉपिक है ना डॉक्यूमेंट में, वहां पर आप जो है एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, होटल्स के नाम से मैं कर रही हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर ये मैंने इंट्रो कर दिया, मैंने ये इंट्रो मेरा हो गया। ठीक है ना, इंट्रो के लिए मैंने ये ले लिया, सही है। अब यहाँ पर ये आपकी हो गई, न्यू कर दिया आपने। अब आपके पास सेकंड क्या है जनाब, सेकंड जो है इसको जरा आप अच्छी तरह से समझ लें किस तरह से आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। इंट्रोडक्शन में आप वो देना चाहें तो आप वहां पर वो करके और जो है इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप एक इंट्रो यहाँ पर दे लें स्लाइड 1 का। अब स्लाइड 2 से आपके पास होटल्स आ गए। ठीक है ना, ये बेसिकली स्लाइड 3 होगी आपकी। अब ये कौन सा है, ये वाला होटल है, इसकी एक पिक्चर हम ले लेंगे। आप चाहे घर पे 2 ले लें, 3 ले लें, यहाँ पर ये ले लें। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर करें इसको और एंटर कर दें, तो यहाँ पर ये सेवाई होटल जो है ये आ जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत होटल है, आपको जो व्यू अच्छा लगे। यहाँ पर मुझे ये व्यू अच्छा लग रहा है, मैंने ले लिया ये। ठीक है, और ये व्यू जब आपके पास पूरा लोड हो जाए तो फिर आपने जो है यहाँ पर आपने कोई भी इस तरह से लोडिंग नहीं करनी है। आपके पास 3 टॉपिक हैं, वो 3 टॉपिक बने बनाए हैं, वो मैं यहाँ दूंगी। ये काम आपने घर पे करने हैं जो मैं टॉपिक्स दूंगी उस पर। ठीक है, ये लेकिन मैंने इसीलिए सेव करना आपको बता रही हूँ ताकि आपको चीजें आ जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो आप रहेंगे, देखिए यहाँ पर AVIF नीचे जरूर देख लीजिएगा, ये आपकी खुलेगी नहीं फाइल। वेब की फाइल हो या ये फाइल है, ये खुलेगी नहीं। आपने इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज करना है, कॉपी इमेज करके पेंट में जाना है, न्यू करके आपने न्यू करना है, उसी पे मत कर दीजिएगा, क्रॉप करना है, क्रॉप करके सेव करना है। सेव करने के लिए आपने जो है कौन सा, यहाँ पर यही वाले नाम में आपने सेव करना है। आप यहाँ आ जाए, थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन एक सीक्वेंस में आपकी चीज बन जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर आ गए, इसको ले लिया आपने। यहाँ से आप कॉमा वगैरह हटा दें, इसमें लेता नहीं है कॉमा वगैरह, ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको न्यू कर दिया आपने, बंद कर दिया इसको। ये नहीं कि उसी पे करते जा रहे हैं तो वो एक ही में रिप्लेस करता जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी हमारी क्या है जनाब, दूसरी, अच्छा यहाँ पर जो है 8 दिन है, लेकिन मैं इसमें से 3 आपको बताऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो शॉर्ट हो जाए फिर ये टाइम भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने जितनी होंगी उतनी लेनी। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ दूसरा ये वाला चाइना वाला होटल। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास तो 8 है, जो मैं दूंगी जितनी स्लाइड उतना ही करना है, लेकिन मैं अभी टाइम शॉर्ट की वजह से मैं जो है आपको 3 यहाँ पर स्लाइड लूंगी, बाकी मैं स्लाइड किस तरह से वो बनेगी ये मैं लूंगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया। अब ये वाले इसमें से कोई सा होटल आपको जो जिसका व्यू आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो
वो व्यू आप ले लें यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने जो है फर्ज करें कि ये व्यू ले लिया या ये व्यू ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये व्यू ले लिया मैंने, राइट क्लिक किया इसे। अगर देखती हूँ सेव हो जाता है तो सही है, जेपीईजी या पीएनजी आ रही है तो सही है, हाँ आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, और मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है होटल्स में लेना है। ये रखिएगा, ये नहीं क्या उल्टी सीधी जगह सेव करते हैं, क्योंकि आप लोग आंखें बंद करके काम करते हैं। सही है, ये चीज़ हो गई मेरी। तीसरा बस लास्ट वन ले रही हूँ मैं, लास्ट वन में ले रही हूँ यहाँ पर एमिरेट्स का, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आ गई मैं। जीपीटी ने आपको सब कुछ करके दे दिया, अब मैनेज आपने करना है, ठीक है ना। मैनेज करने के लिए आप ये लेंगे, ठीक है ना। बस आप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं शुरू, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने, यहाँ पर आप ले लें कौन सा व्यू अच्छा लग रहा है इसका जनाब, ये वाला, ठीक है। ये व्यू अच्छा लग रहा है, ये व्यू मैंने ले लिया यहाँ पर, और ये व्यू लेने के बाद मैंने इसको राइट क्लिक किया, सेव कर लिया, और देख लिया अगर जेपीईजी या वो आती है, नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, कॉपी इमेज करके यहाँ पर कंट्रोल वी किया आपने, इसको क्रॉप किया, सेव किया यहाँ पर, और जो है यहाँ पर आ गई मैं दोबारा, और यहाँ से जो है कंट्रोल सी किया, और पेंट पे आ गई दोबारा, कंट्रोल वी किया, और मैंने यहाँ पर एमिरेट्स प्लेस ले लिया, बहुत लंबा नाम है ये, यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है ना। ये आ गया, ये हो गया आपका काम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब एक कॉन्क्लूजन हमें चाहिए। लास्ट वाली स्लाइड हमारी क्या है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन के लिए हमें उसके लिहाज से एक पिक्चर चाहिए। कॉन्क्लूजन में हम किस तरह की ये दे रहे हैं, लग्जरी और ये तमाम चीजें, ये यूरोपियन इसका ये, तो एक कॉन्क्लूजन की आप पिक्चर जो है यहाँ से सर्च कर लें, ताकि आप उसमें वो रख सकें, ठीक है ना। कॉन्क्लूजन क्या होता है, उसका निचोड़, उसकी समरी, जो आपने ऊपर सारी कुछ बताई हैं चीजें, ठीक है ना। आप उस टाइप की एक ले लें वो लगाने के लिए, ठीक है ना। इमेज यहाँ पर ये वाली भी आप लगा सकते हैं, ये वाली भी लगा सकते हैं, ये वाली भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ले लिया आपने, आप चाहें तो कोई इस तरह की ले लें जो कि आपकी वो हो। अच्छा, ये वाली भी अच्छी लग रही है वैसे, चलें यही ले लेती हूँ मैं, ठीक है ना। सेव एज़, यहाँ पर मैंने इसे के नाम से सेव। हर प्रेजेंटेशन का फोल्डर आपका अलग होगा, हर चीज आपकी अलग होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए, आपने वो चीज कर ली, अब हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन में कोई आपको पेज सेटअप नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एक नई प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई है। आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने इसे सेव एज कर लेना है, जो कि आप हमेशा भूल जाते हो, ठीक है ना। आपने किस में करना है, वही जाना है आपने, वही जो फोल्डर है आपका वही मैं बना रही हूँ, ताकि एक ही जगह मेरी चीजें रहें, ठीक है ना। मैंने होटल्स में गई मैं, और फेमस होटल के नाम से, फेमस होटल्स, और यहाँ पर दे दिया वर्ल्ड फेमस होटल, ठीक है ना। यहाँ पर ये सेव कर लिया आपने, बस अब आपने कंट्रोल एस करना है। देखिए, अब यहाँ पर एक लेआउट आपको चाहिए, ठीक है ना। यहाँ होम में आते हैं, एक स्टार्टिंग लेआउट हमें चाहिए इसी स्लाइड पे। अगर इसी स्लाइड पे चाहिए तो मुझे ये वाला लेना है, मैंने नई स्लाइड नहीं देनी, ठीक है ना। स्टार्टिंग स्लाइड का टाइटल, टाइटल मेरा क्या है, मेरा टाइटल है जो है यहाँ पर से, अब मैं टाइप करने में देर लगेगी, मैं यहीं से ले लेती हूँ, वर्ल्ड फेमस होटल, ठीक है ना। यहाँ पर बस 8 हटाना है मुझे, यहाँ से ले लिया मैंने ये, और यहाँ पर आ गई मैं, यहाँ पर मैंने दे दिया ये, ठीक है ना। सही है, ये आ गया मेरा, सही। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है ना। बल्कि थोड़ा सा नहीं, हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे दिस प्रेजेंटेशन इज मेड बाय, सेकंड में आपने ये देना है, और आपने अपना नाम पूरा लिख देना है। अभी तो मैं TLC से लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपकी पहली स्लाइड हो गई। अब दूसरी स्लाइड यहाँ से लेनी है आपने। लेआउट कौन सा लेना है आपने, ठीक है ना। अब आपको कंक्लूजन देना है। यहाँ पर कोई पिक्चर आप देंगे, लेकिन आप ये वाला ले लें, ये वाली जो है ना, ब्लैंक स्लाइड नहीं लेंगे
हम यहाँ पर ये चीज़ देंगे, या आप यहाँ पर ये वाली भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली हम उसके लिए रखेंगे, हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरी स्लाइड है, समझ आ रही है बात? ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपका अब इंट्रोडक्शन है। आपका इंट्रोडक्शन में आपने यहाँ पर ये डालना है, या आपने यहाँ पर अबाउट होटल्स के बारे में यहाँ पर ये डालना है। आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ये चीज दे दी और यहाँ पर लिख दिया इंट्रोडक्शन लिख दें, या एक मिनट देखिए जीपीटी से हम पूछ लेते हैं। इंट्रोडक्शन न्यू वर्ड फॉर इंट्रोडक्शन हाँ वो उस पे ही चला गया, एक मिनट में। स्पेलिंग गलत हो गई, अल्लाह ये इसी पे जा रहा है। एक मिनट मैं गूगल से पूछ लेती हूँ, ठीक है ना। ये इसी पे जा रहा है क्योंकि इसकी मेमोरी में है ना इंट्रोडक्शन। देखिए आपको टाइम लगेगा करने में, क्योंकि हर चीज जो आपके जहन में आ रही है, ये मैंने स्पेलिंग कितनी गलत लिखी थी, अभी इसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। इसके बाद हम इनॉग्रेशन, फाउंडेशन, इनिशिएट, कमेंसमेंट, इस्टेब्लिश्ड, इंटेलिजेंट, डेवलपमेंट, ओरिजिनेशन कर देती हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है डिटेल्स, ठीक है ना, ये मैंने दे दिया यहाँ पर। अभी मैं कोई पिक्चर कुछ नहीं दे रही, पिक्चर में दूंगी यहाँ पर, ठीक है ना। एक पिक्चर भी हमें देना है ताकि हमें जो है यहाँ पर वो आ जाए, ठीक है ना। अब हमने जो एक पिक्चर यहाँ पर ली थी, आपको पता है यहाँ पर कि हमने एक पिक्चर ली थी, इंसर्ट की थी हमने, और इंसर्ट करके हमने जो है यहाँ पर पिक्चर लेनी है। पिक्चर कौन सी लेनी है हमने, यहाँ पर जो है हम आ जाते हैं और होटल्स में आ जाते हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए एक ली थी, ये आ गई मेरी, ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैंने जो है यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर पहले डिजाइन टेम्पलेट सेट करूंगी ना, उसके बाद ये करूंगी। अब देखिए जब आपने पहली बना ली, अब जरा आ जाते हैं डिजाइन में। हम यहाँ से कोई टेम्पलेट सेट कर लेते हैं ताकि हमारी चीज अच्छी नजर आए, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला टेम्पलेट सेट करती हूँ तो नेक्स्ट मेरा ये वाली इस तरह से बनेगी, ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। अगर मैं ये वाली लेती हूँ तो पहली स्लाइड मेरी ये होगी, दूसरी स्लाइड मेरी ये होगी, ये भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। ये वाली लेती हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर जो है ये चीज आ रही है, ये कुछ बेहतर लग रही है मुझे। यहाँ पर ये चीज आ गई, यहाँ पर ये चीज आ गई, लेकिन इसने जो है यहाँ पर, अच्छा इसमें जो है ये वाला भी आपके पास है थीम, ठीक है ना, होटल्स के लिहाज से ये वाली थीम भी है आपके पास, ठीक है, जो भी आप लेना चाहें। अगर मैं ये वाली थीम ले रही हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर जाके इसकी सेटिंग कर लेती हूँ, ठीक है ना। इसकी सेटिंग में ये करती हूँ मैं कि यहाँ पर इसको नीचे कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सुपर सा लुक आ गया, और इसको मैं कर लेती हूँ लेफ्ट अलाइन, सही है। तो ये मेरे पास एक सुपर सा लुक आ गया। अच्छा जब आप थीम सेट करते हैं ना, उसी के आपके पास कलर्स भी आ रहे होते हैं, यहाँ पर इसी थीम के कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थीम, इसको जो है आप जाके कोई अच्छा सा वो जरूर देंगे, ठीक है ना, कि ये जो है खूबसूरत लगे आपकी चीज, ठीक है ना। जो भी आपको देना है यहाँ पर वो आप इस तरह से दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये दे दिया मैंने, ये आ गया। और आपको अगर कुछ देना है तो आपको पता है यहाँ पर पिक्चर की जो है आपके पास यहाँ पर लेआउट तो नहीं, इफेक्ट, पिक्चर के इफेक्ट में अगर कोई शेडो भी देना है इसके साथ तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब पता है कि ये इस तरह से आप ले सकते हैं, ये सब चीजें आप कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंटेशन में आपने यूज करना है। आपके पास दो चीजें हो गई। अब तीसरी तीनों चीजें, तीन स्लाइड जो टाइप्स ऑफ फोटोज हैं वो तीनों एक ही सी होंगी। तो इसमें से एक ऐसा लेआउट आप सेलेक्ट करें जिसमें वो आपकी एक ही आपका चले। फर्स्ट करें, मैं ये वाला लेआउट सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे जो है क्या देना है, यहाँ पर मुझे जो है अब देना है जनाब कि मेरा जो है यहाँ पर
पहला मेरा क्या था, ये वाला होता है, ठीक है ना, ये लिया था मैंने, इसकी मैंने हेडिंग डाली पहले, ठीक है ना, कंट्रोल सी किया, जो उसका टेम्पलेट का वो है वो वैसे ही आएगा, यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया। और पहली स्लाइड में अगर आपको तीनों डुप्लीकेट बनानी है तो बस आप पहली में चेंज करेंगे, दूसरी और तीसरी में ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट करके हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसके बारे में लिखना है, तो हम यहाँ आ गए और ये रहा हमारे पास इसके बारे में, ठीक है ना। कंट्रोल सी कर लिया आपने और यहाँ पर जो है कंट्रोल वी करेंगे आप जाके यहाँ पर, कंट्रोल वी, ठीक है ना। कंट्रोल वी करने के बाद आप जो है यहाँ पर सेंटर नहीं करेंगे, आप राइट अलाइन करेंगे, ठीक है ना। राइट अलाइन करके आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर इनसे बोले यहीं बैठ जाए, ठीक है ना। राइट अलाइन करके यहाँ आ जाएंगे आप, यहाँ पर आने के बाद आपने ये लिया। अब देखिए यहाँ पर मुझे पिक्चर एक सेट करनी है, इसकी इंसर्ट किया मैंने, पिक्चर ले ली मैंने, इसको हटा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके लिहाज से पिक्चर देगा, हमें अपने लिहाज से पिक्चर रखनी है, ठीक है। आपका जो है ये रहा, ये आपकी पिक्चर आ गई जनाब, इसको हमने कर लिया छोटा छोटा, आपने खींचे तानी नहीं करनी, मैंने आपको पहले बताया है, आपने जो है उसके लिहाज से लेनी है। और इसको हम दे देंगे डबल शेड ताकि ये खूबसूरत लगे, ठीक है ना। ये इस तरह से आपके आ गई। बॉर्डर वगैरह देने हैं, जो भी देने हैं वो यहाँ से आप बेबल वगैरह जो भी आप प्री सेट वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये देखिए सही है, ये काम आपने खुद करना है। यहाँ पर ये ले लिया आपने। अच्छा यहाँ पर जो है हमारे पास, मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इसका भी कर लिया मैंने, इसको मैंने शेडो दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसी की थीम का कलर मैंने दूसरा ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने इसका फॉन्ट, ये स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसका जो है फॉन्ट स्टाइल ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब देखिए पहली स्लाइड में मैं आपके सामने ये काम आपने खुद करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये चीज़ ले ली और यहाँ पर ये चीज़ ले ली। अच्छा इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत डार्क डार्क दोनों हो गए, इसका मुझे लाइट कलर लेना है, ये कुछ ऐसा कि ब्लैक सा जो हो ये ले लिया मैंने और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। अब आपने देख लिया कि ये चीज़ आ गई यहाँ पर, ये पहली मेरी स्लाइड बन गई, ठीक है ना, पहला ये आ गया। अब आप इसी की डुप्लीकेट बना दें, कंट्रोल डी कर दें या डुप्लीकेट कर लें, ठीक है ना, ये आ गया। अब दूसरा होटल हमारा कौन सा है, दूसरा होटल यहाँ से जो टाइप्स होंगी वो हमेशा आप इसी तरह से करेंगे। दूसरा मैंने कौन सा लिया था, यही वाला लिया था, यही वाला लिया था, ठीक है ना। चाइना तो लास्ट वन था ना, रिट्स कार्टन था चाइना वाला और तीसरा था एमिरेट, सही कह रहे हैं आप लोग, रिट्स कार्टन, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ये दूसरे में कंट्रोल है। अब सब चीज बनी हुई है, ओहो कंट्रोल जेड की। आप देखिए इसका करने का तरीका ये है, आप वो खोल लें नोटपैड और यहाँ पर ये ले लें, कंट्रोल ए किया आपने, कंट्रोल एक्स किया मैंने और यहाँ पर आके आप कंट्रोल वी कर ले। देखिए आ गया वही फोन, ठीक है। आप जब इस पे करते हैं ना तो इसमें फॉर्मेटिंग खत्म कर देता है वो, जो फॉर्मेटिंग वहाँ पर आ रही होती है। इसी तरह से इसको ले लें आप, कंट्रोल सी करें, यहाँ पर आ जाए, कंट्रोल वी करें, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल एक्स करें और कंट्रोल एक्स इसलिए कर रही हूँ खाली हो जाए, आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये ले लें, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल वी कर लें, ठीक है ना। चाहें तो आप बुलेट्स लगा दें, अगर नहीं चाहें तो नहीं लगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी चाहें तो आप बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बुलेट पॉइंट है तो यहाँ पर आप बुलेट्स मैनुअली देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए जो इसका है जाहिर सी बात है यहाँ पर अब मेरे वो भी चेंज हो गए। अब जब आप ये कर रहे हो तो आप जो है हर चीज में चेंज करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पिक्चर जो है आपने यहाँ पर आप चेंज पिक्चर करेंगे, चेंज पिक्चर करके जाहिर सी बात है आपके पास यही उसमें चाहिए तो आपके पास जो है ये कार्टन के वाला था ना, ये ले लिया आपने, ठीक है। ये थोड़ी सी हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा सा जो है वो कर लें, यहाँ से भी और यहाँ से, ठीक है। ये आपका आ गया, सही है। अब तीसरा आपका जो है, ठीक है, तीसरा दिखा रही हूँ, ठीक है। तीसरी में आपका डुप्लीकेट और तीसरी जो है मेरी कौन सी है, पहले मैं यहीं से पिक्चर चेंज कर लेती हूँ इसकी, ठीक है ना, चेंज पिक्चर यहाँ पर। और तीसरा जो है मेरा कौन सा है, ये है, ये आ गई आपकी, ठीक है। और इसका नाम ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला था ना,
ये वाला है ना, नहीं कौन सा था, ये वाला, यहाँ से ले लिया आपने ये, और यहाँ पर आ गए, जो सॉरी यहाँ पर आ गए कंट्रोल V, कंट्रोल A, कंट्रोल X, कंट्रोल A, अल्लाह अकबर, कंट्रोल से कंट्रोल, सही है, मैं दोबारा हटा रही हूँ, मैंने गलती कर दी है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल A, कंट्रोल X, कंट्रोल A, कंट्रोल V, सही है। और यहाँ पर जो है इसी का टेक्स्ट ले लेती हूँ मैं, ये आ गया कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल A, कंट्रोल X, देख रहे हैं आप तरीका कार बनाने का, कंट्रोल V, सही है। ये चीज आ गई आपकी। अब यहाँ भी हम कलर चेंज करेंगे, इसलिए कि हमारे कलर्स चेंज होंगे तो आपको आगे स्लाइड चेंज का आइडिया मिलेगा। ये मेरी हो गई ये स्लाइड्स, ये 3 मैंने एक सी बना दी हैं और ये 3 आपके पास हो गई है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप जो है, ये आपकी क्लास है, अच्छा आप इन पेज आप खोल लो, कोई था वहां खोल लो, ठीक है। यहाँ पर जो है, चले मैं जल्दी से करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है कौन सी हमारी स्लाइड रहती है, हमारी एक कंक्लूजन वाली रहती है और एक थैंक यू वाली रहती है, ठीक है ना। 2 स्लाइड्स हमारी रहती हैं। तो कंक्लूजन और थैंक यू के लिए हम यहाँ पर जो है स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे। स्लाइड को सेलेक्ट करने का मकसद ये है इसके लेआउट को सेलेक्ट करेंगे हम। कंक्लूजन के लिए मुझे कौन सा लेआउट चाहिए, कंक्लूजन के लिए मुझे फर्ज करें कि लेआउट चाहिए जनाब कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। कंक्लूजन के लिए मैंने ये वाला ले लिया। अब यहाँ पर मैंने दे दिया इसको कंक्लूजन, ठीक है ना, और ये है मेरा कंट्रोल C, और यहाँ पर आ गई मैं बल्कि यहाँ मुझे देना था ये, ठीक है। इसको मैंने ये हटा दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, वहाँ जाओ, एक्स्ट्रा आपकी क्लास है, वहाँ जाके ये आपका हो गया कंक्लूजन, और यहाँ पर ही हो गई। अगर आपको इसकी पिक्चर लगानी है तो हम इसकी पिक्चर छोटी सी लगा लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इस तरह, देखिए आपको हर चीज को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी हेडिंग भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसे जस्टिफाई कर देती हूँ, ताकि यहाँ पर जस्टिफाई कर देती हूँ इसे, सही है, ताकि ये, लेकिन जस्टिफाई में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसी में अच्छा लग रहा है। इसके बाद इंसर्ट कर लिया मैंने, पिक्चर ले ली। पिक्चर लेने के बाद ये मैंने पिक्चर ले ली। अब इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप करूंगी पिक्चर को, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप आप खींचातानी नहीं करेंगे, आपको पहले बताया, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर की जगह है तो मैं यहाँ से स्क्वायर के लिहाज से इसको वो करूंगी। क्रॉप कर दिया मैंने, यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये लेके और यहाँ पर ये आ गई। अब पिंक पिक्चर है, थीम हमारी चल रही है ब्राउन की, तो थोड़ा सा ब्राउन का इफेक्ट दे दूं अगर मैं इस पे, तो ये आ गया, ठीक है, सही है। अब एक थैंक यू की मुझे देनी है, तो थैंक यू की स्लाइड के लिए आप देख लें, आपको हर चीज मैं बता रही हूँ। आप मुझे इसी तरह से, मुझे कोई बच्चों वाली अगर प्रेजेंटेशन मिली ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि बस थैंक यू में हम जो है क्या ले लेते हैं जनाब, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली स्लाइड ले ली मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने बल्कि एक काम करती हूँ, मैं वही 2 लाइन यहाँ पर कर लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो थैंक यू की लिखी हुई ना, ये 1 लाइन यहाँ पर ये दे दिया मैंने। पढ़ भी लीजिएगा इसे, खाली छपाई नहीं करनी है, ठीक है। और इसको मैं ले आती हूँ यहाँ नीचे, सही है। और एक थैंक यू की कोई भी पिक्चर हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी थैंक यू की कोई पिक्चर या इस तरह की कोई चीज हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
सही है। यहाँ पर इमेजेस आजा भाई जल्दी से, कोई सी भी मैं उठा लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं ये ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने कॉपी करके देखती हूँ, पेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, कॉपी में जल्दी से हो जाए ताकि यहाँ पर यहाँ पर ये ले ली मैंने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप इसे क्रॉप कर लीजिए। ये जो है इसको जो ये लिखा हुआ आ रहा है, हर चीज़ को ज़रा देखना पड़ता है, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है। देखिए आपके सामने प्रेजेंटेशन एक क्रिएट की मैंने, सब कुछ आपके सामने किया मैंने, ठीक है ना। यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन क्रिएट की है, ठीक है ना। किस तरह से बनेगी, कैसे आपकी टाइटल स्लाइड आएगी, कैसे आपकी जो है इंट्रोडक्शन स्लाइड आएगी, किस तरह से आपके जो हैं उसकी टाइप्स होंगी, वो टाइप्स आप एक ही तरह की रखेंगे जो कि 3 स्लाइड्स की हैं। कोई भी चीज़ हो उसकी जो टाइप्स आपकी जो है वो उसी तरह से आपकी आएगी। कंक्लूजन क्या होगा और आपकी एक थैंक यू की स्लाइड होगी। इस तरह से मिलकर ये कुल टोटल 6 स्लाइड्स बनी है। अब ये स्लाइड्स तो आपकी बन गई हैं और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस तरह से आपकी ये स्लाइड जो है वो चलेंगी और किस तरह से स्लाइड शो होगा। ये आपके सामने क्योंकि पहले थैंक यू की स्लाइड आई हुई थी तो इसलिए थैंक यू की स्लाइड ही मेरे सामने ली। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से क्लिक कर लें फर्स्ट पे, या आप स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग कर लीजिए। तो यहाँ से आप जो है ये देखिए, ये पहली स्लाइड हो गई, क्लिक किया मैंने, दूसरी स्लाइड आ गई, क्लिक किया, तीसरी स्लाइड आ गई, क्लिक किया, चौथी, फिर ये 5वीं, फिर ये आपकी छठी स्लाइड लास्ट बना दी। अब हम इस पे देंगे ट्रांजिशन। देखिए हमने जो है यहाँ पर डिजाइन टेम्पलेट दे दिया, हमने क्रिएट कर ली अपनी प्रेजेंटेशन। अब हम ट्रांजिशन के जरिए इसको चलाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा साउंड भी रखेंगे। साउंड के बाद फिर हम एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी रखना सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ ट्रांजिशन पे। ट्रांजिशन हमेशा एक बात याद रखिए, ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड की ओपनिंग पे दी जाती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी स्लाइड या हमारी प्रेजेंटेशन, स्लाइड हो प्रेजेंटेशन हो, उनकी ओपनिंग पे दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि किस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन ओपन हो, किस ट्रांजिशन पे एक खूबसूरत सा एक लुक आए उसका, किस उस पे जो है वो चले। तो यहाँ पर ट्रांजिशन के नन का मकसद है यहाँ कुछ भी नहीं है। पैड का मतलब है इस तरह से पैड इफेक्ट आएगा। पुश में ये आपका पुश इफेक्ट है, वाइप में ये वाइप है एक साइड से, लेकिन स्प्लिट में दोनों साइड से खुलेगा। इस तरह से यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सारे यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए हुए हैं। अच्छा, जब ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपके दिए हुए हैं, नीचे हम आते हैं। नीचे भी देखिए बहुत खूबसूरत से ट्रांजिशन इफेक्ट है, ये बॉक्स वाले हैं, जूम वाले हैं, कॉम्प है, ठीक है ना। यहाँ पर ये है, गैलरी है आपकी, फ्लिप है, स्विच है, यानी बहुत सारे आपके वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स में इस तरह से आपके जो है ये इस तरह से इफेक्ट आएगा हर उसके बाद। अब हम यहाँ पर अगर लेते हैं एक इफेक्ट, फर्ज करें हम यहाँ से जो है कर्टन का इफेक्ट लेते हैं। कर्टन्स दरअसल सारे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है तो मैं इसलिए कर्टन्स को ही रखती हूँ। अभी ड्यूरेशन कर्टन्स का बहुत ज्यादा स्लो है, हम थोड़ा फास्ट करना चाह रहे हैं, हम इसे 4 सेकेंड पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है। 4 सेकेंड पे रख के यहाँ पर जब तक आप देखिए ये भी सिर्फ एक स्लाइड पे आएगा, लेकिन आपको हमें तो सारी स्लाइड्स पे चाहिए ना, जितनी 6 बनी हुई है यहाँ। ये 6 का जो कॉम्बिनेशन है एक प्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रेजेंटेशन हमारी जो है वो होटल्स ऑरिजिनेशंस के नाम से है कि फेमस होटल्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारी ये जो है ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने रख लिया और अप्लाई टू ऑल कर दिया। जब अप्लाई टू ऑल किया तो अब हमारे पास ना साउंड है ना कुछ है। लेकिन अभी मैं आपको इस पे आपको प्रीव्यू पहले दिखा रही हूँ, सिर्फ मैंने सेटिंग जो है ड्यूरेशन की और अप्लाई टू ऑल किया। ये देखिए ये आपका ये खुल गया, ठीक है। अब क्लिक पे ही ये चलेगा। ये देखिए दूसरा कर्टन आपका हो गया। पहला ब्लैक इसलिए कि पहले ब्लैक पे कुछ भी नहीं है। फिर कर्टन देखिए डिजाइन के साथ आपके खुले, ये तीसरा हो गया इस तरह से, ये आपका चौथा हो गया क्लिक करने पे, ठीक है ना। इस तरह से आपकी ये स्लाइड्स जो है सारी खुल जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सारी बार बार देखें। अब मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैं क्लिक करने पे नहीं, मेरे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है 1 सेकेंड बाद जो है वो स्लाइड ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 सेकेंड, अब आप अभी एक ही पे होगा, लेकिन अप्लाई टू करना, अप्लाई टू ऑल, अगर आपको सब पे देना है तो अप्लाई टू ऑल करना लाजमी है।
अब देखिए मैं कुछ क्लिक नहीं कर रही, ऑटोमेटिक ये जो है एक स्लाइड के बाद यानी 1 सेकंड का वो है, इसके बाद ये दूसरा आपका हो गया, मैंने कोई क्लिक नहीं किया है, ऑटोमेटिक ये जो है आपकी स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिक खुलती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इफेक्ट आ गया। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो है एक साउंड भी आए ओपनिंग के दौरान। यहाँ पर एक साउंड आया हमारा ओपनिंग के दौरान, और वो साउंड आपका जो है कोई सा भी ब्रीज हो सकता है, क्वाइन हो सकता है, एक्सपोजर, लेजर, टाइपराइटर, वोल्टेज, विंड का दे देती हूँ, अप्लाई टू ऑल, ताकि सब स्लाइड पे हो। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से जो है इसको मैं कुछ स्लाइड्स पर जहां से मेरी स्लाइड है वहीं से ले रही हूँ, मैं स्टार्टिंग नहीं कर रही हूँ, ये देखिए, ताकि जल्दी से हो जाए। ये विंड का एक साउंड है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड का ब्लैक आता है आपका कर्टन, और उसके बाद से आपका वही आने लगता है, देखिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये आपका खुल गया। तो ये चीज आपने देख ली है। अब हम जो है इसको एक और तरीके से देखते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देख लिया कि किस तरह से हम जो है ट्रांजिशन देते हैं और किस तरह से हर स्लाइड ओपन होने पे हमने इसका साउंड दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ट्रांजिशन भी दें और एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो इसके बैक पे चलता रहे, और वो जो है बैक पे चल के फिर आपकी ये ऑटोमेटिक जो है प्रेजेंटेशन जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है दोबारा से हम इसको ये करते हैं, ट्रांजिशन देते हैं। ट्रांजिशन में अब हम कोई और ट्रांजिशन ले लेते हैं, ये वाली ट्रांजिशन ले लेते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर आपकी जो है ये आ रहा है। ठीक है ना, आपने अप्लाई टू ऑल कर दी। यहाँ पर जो है आपकी मेरे ख्याल से ये अप्लाई टू ऑल करने के बाद मैं जरा चेक कर लूँ कितनी देर में खुल रहा है। ठीक है, क्लिक, अभी मैं ऑटोमेटिक तो वो नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला इफेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर रिपल कैसा इफेक्ट है देख लेते हैं। हाँ, ये वाला इफेक्ट ले लेते हैं। ठीक है ना, अप्लाई टू ऑल, और इसको थोड़ा हम ये कर देते हैं। ठीक है ना, अप्लाई टू ऑल। अब जरा हम देखते हैं इसको ऑटोमेटिक करके, ताकि हमें पता चले कितनी देर में ये हो रहा है। 1 सेकंड के बाद अप्लाई टू ऑल कर दिया। अप्लाई टू ऑल करना जरूरी है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। ठीक है ना, ये आ गया आपका, ये सही है। थोड़ा मैंने तेज ही किया है ताकि आपको जल्दी जल्दी इफेक्ट पता चल जाए। राइट, थोड़ा सा हम और इसको बढ़ा लेते हैं, बस 1 सेकंड। ठीक है ना, अप्लाई टू ऑल। अब यहाँ से हम साउंड ले लेंगे, बैकग्राउंड हमें साउंड देना है, तो हम जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पर ये ऑडियो हम साउंड लेंगे, माई पीसी। इसके अंदर से आपके पास ये MP3 म्यूजिक है या जो भी वेब के म्यूजिक है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फर्ज करें मैं ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक ले रही हूँ। ठीक है ना, इसको आप कहीं भी रख दें, आपके स्लाइड शो पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने रख दिया, कोई स्टाइल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये स्टार्ट इन सीक्वेंस में है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है ना, जैसे ही शुरू होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सही है। और मैं इसे दे रही हूँ स्लाइड शो। अब आप देखिए, अभी मैंने कंक्लूजन की स्लाइड से दिया है। ठीक है ना, मैं इसको स्टार्टिंग से देती हूँ, यहाँ से देखती हूँ, और मैं जरा ट्रांजिशन में भी जाके देख लूंगी, सब पे है। ठीक है, अप्लाई टू ऑल है। ठीक है, और यहाँ पर से मैं देखती हूँ। अच्छा, अभी देखिए आपके सामने ये हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो मेरा कहाँ चला गया। अच्छा, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक जो है गलत रख दिया है, यहाँ पर रखा है। मुझे स्टार्टिंग स्लाइड से रखना है, जब भी वो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आई मैं स्टार्टिंग स्लाइड पे इंसर्ट किया, और अब मैंने ऑडियो लिया, और यहाँ से ये बीजी साउंड, कुछ भी साउंड दे सकते हैं, मैं दूसरा भी लेके दिखा दूंगी आपको। ठीक है ना, यहाँ से जब आप यहाँ पर देखते हैं ना प्लेबैक में, तो आपके पास ये चीज आ रही होती है। ठीक है ना, यहाँ पर इन सीक्वेंस, क्लिक इन सीक्वेंस नहीं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं देखती हूँ कि ये चलता है या नहीं। जब मैं यहाँ पर क्लिक इन सीक्वेंस हटाती हूँ ना, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली में ये चीज रहती है। मैं इसे क्लिक इन सीक्वेंस ही रहने देती हूँ, और अब मैं यहाँ पर चलाती हूँ।
पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, क्योंकि ये कई मरतबा मैंने किया है, इस वजह से मसला हो रहा है। अभी खैर मैं ट्रांजिशन में जाती हूँ। ट्रांजिशन में ये इफेक्ट लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ। ठीक है ना, अब मैंने कर दिया। अब देखूँ मैं, अच्छा मैं अभी जरा ऑन माउस पे करके देखती हूँ। पहले थोड़ा सा मसला हो जाता है, बंद करके खोलूंगी मैं दोबारा से तो ये ऑन हो जाएगा। मैं अभी जरा इसको पहले आपको करके दिखा दूं। कभी इस तरह से प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो आप इस तरह करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये अब इस तरह से आ रहा है, बैकग्राउंड पे नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लिक पे आपका ये आ रहा है और ये आपका इस तरह से नहीं चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा से बंद करती हूँ इसको, और बंद करके दोबारा से इसको खोलती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर पावर पॉइंट पे जाती हूँ और ओपन करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, ये वाली। और सबसे पहले मैं इसमें इंसर्ट म्यूजिक करती हूँ। अभी कोई और सा रख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये है इन सीक्वेंस में आ रहा है, लूप लगा देती हूँ। ठीक है, ओ प्लेन बैकग्राउंड नहीं कर रही थी मैं, तभी ये हो रहा था इस तरह से, ये प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है ना, अब देखिए ये देखिए प्लेन बैकग्राउंड, वहां पे ये मिस्टेक कर रही थी मैं। अब देखिए मैं ट्रांजिशन देती हूँ इसे। ट्रांजिशन में कोई सी भी ट्रांजिशन हम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है रिपल वाली हमने दी थी वही वाली हम ले लेते हैं। अच्छी ट्रांजिशन है ये। माउस पे से क्लिक हटाते हैं और 1 मिनट बाद हम चाह रहे हैं अप्लाई टू ऑल कर दें, और 1 मिनट बाद ये वो चलेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। प्लेन बैकग्राउंड करना जरूरी है, तभी वो बैकग्राउंड पे चलेगा आपका म्यूजिक। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं ये आखिरी वाली स्लाइड हमारी थोड़ी देर रुकी रहे, लास्ट वन जो है हमारी थोड़ी देर रुकी रहे स्लाइड। तो हम इसको जरा जो है यहाँ पर ड्यूरेशन इसका कर देते हैं 6 सेकेंड सिर्फ इसका। ठीक है, और अब देखते हैं जरा करके। मैं सिर्फ 3 स्लाइड ले रही हूँ यहाँ से, कंक्लूजन से पहले वाली और ये, ताकि बार बार सारी स्लाइड ना चले। ये आपका आया, और ये थोड़ा अच्छा खुलने में ये वो कर रहा है। यहाँ से इसको जो है यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से नहीं लिया ना स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ साउंड में रखूंगी तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको बढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ करके, नहीं तो फिर वो जो है यहाँ से कम कर रही हूँ। ठीक है ना, अच्छा अब मैं यहाँ से लेती हूँ इसको। अभी साउंड मैंने आप पहली स्लाइड से स्टार्ट होगा, वो मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको लास्ट स्लाइड का बता रही हूँ कि लास्ट स्लाइड को थोड़ी देर हमें रोकना है। देखिए वहां पर रोकने के लिए मैंने ये चीज दी थी, तो यहाँ पर ये रुका रहा। सही है, और यहाँ पर ये जो है 1 सेकेंड, और ये जो है यहाँ पर 3 सेकेंड का भी ड्यूरेशन ज्यादा है, इसको ये कर देती हूँ मैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर यहाँ से मैं लेती हूँ और यहाँ पर अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ। ये ऑटोमेटिक चलेगा आपका। ठीक है, सही। अच्छा साउंड जो है वो ये आपने लिया है, और यहाँ पर ये प्लेबैक में अगर हम जाके इसको फेड आउट कर दें कि ये फेड आउट हो जाए, आखिर में स्लो होता जाए, लेकिन क्योंकि ये पूरा वो खुल नहीं रहा है, और इसे यहाँ से इस पे से मैं हटाती हूँ और फेड आउट करके मैं इसे जो हूँ
यहाँ पर प्लेन बैकग्राउंड कर देती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। नहीं, फेड आउट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें ये चीज है, ये लूप फिर लग गया अनटिल स्टॉप, हमें नहीं चाहिए ये लूप। अच्छा, ये लूप इसलिए है कि जब हम बैकग्राउंड देते हैं ना तो वो आपका लूप ऑटोमेटिकली लग जाता है, इसलिए ये है। अच्छा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है ये। इसी तरह से अगर दूसरा साउंड में एक लगा दूं, ठीक है, वो किस तरह से होगा। ये वाला डिलीट कर रही हूं मैं, ठीक है ना, इंसर्ट, और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपका हो जाए ना, तो हमें इतना ज्यादा स्लाइड्स ना चलानी पड़े। यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर यही सब चीजें बैकग्राउंड चला दिया मैंने। बैकग्राउंड जैसे चलाऊंगी यहाँ पर ये आ गया, यहाँ वॉल्यूम वगैरह आपका हाई है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। फैड हम लेते हैं, लेकिन फैड का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, ये ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है ना। अब प्ले कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए, जिससे मैंने रखा है ना स्लाइड से, वहीं से ये आ रहा है। अगर आप शुरू से रखेंगे तो शुरू से जब आप रखते हैं यहाँ पर, तो ये इस तरह से शुरू से ही आएगा आपका। यानी कि यहाँ पर आ गई मैं ऑडियो प्लेस, और यही बैकग्राउंड म्यूजिक रखा मैंने, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब हम यहाँ प्ले बैकग्राउंड करना जरूरी है, मैंने आपको बताया। हाई ड्यूरिंग शो, यहाँ पर यह हाइड हुआ है ड्यूरिंग शो, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये ले लिया, और यहाँ पर से हमें कुछ भी नहीं करना, और हम यहाँ पर ये करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में स्टार्ट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपका आगे आपको समझ में कि म्यूजिक किस तरह से लगेगा और किस तरह से ही होगा। अब हम म्यूजिक को डिलीट कर रहे हैं और हम सेटअप शो में से जो है कुछ चीज लगा रहे हैं, बल्कि साउंड लगा रहे देती हूँ मैं। स्लाइड शो में आ जाते हैं हम और सेटअप शो में आएंगे। सेटअप शो में आप ये देखेंगे कि लूप लगा रहे हैं ये जब तक कि हम स्टॉप ना करें, यानी स्केप ना करें, जब तक ये चलती रहे। आप किसी प्रेजेंटेशन में हैं, आप किसी सेमिनार में हैं, आप ये चाहते हैं टी ब्रेक के दौरान या लंच टाइम के दौरान आपकी ये स्लाइड मुस्तकिल चलती रहे, तो हमने ये लूप लगा दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं चलाती हूँ तो देखिए आप, ये सारी स्लाइड्स आ रही हैं आपकी, ठीक है। अब ये कंक्लूजन आ गया, थैंक यू की स्लाइड आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका दोबारा स्टार्ट हो गया, दोबारा से साउंड भी स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। जब तक आप स्केप नहीं करेंगे, जब तक ये चीज आपकी वो खत्म नहीं होगी, यानी कि आपकी चलती रहेगी। स्केप किया मैंने, ये हमें आ गई। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से हम साउंड देते हैं और किस तरह से हम इसको वो करते हैं, और किस तरह से अपनी हर स्लाइड पे बैकग्राउंड साउंड चला सकते हैं, आप स्लाइड वाला साउंड चला सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की प्रेजेंटेशन, और होप कि आपको समझ में आ गई होगी और आप इस तरह से अब बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू।